क्या है देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति का रहस्य? इनकी पूजा करना क्यों खतरनाक माना जाता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 5वें की मां छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे छिन्नमस्ता की संपूर्ण कथा और साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे, साथ ही जानेंगे 5वें दिन के उपाय के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन मां छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। देवी को समर्पित मंदिरों में तंत्र के रूप में महाविद्या की पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता के मंदिर और सार्वजनिक पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती है। जब गूढ़ तांत्रिक परंपरा की बात आती है तो छिन्नमस्ता को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में देखा जाता है। देवी के मंदिर भारतीय राज्यों ओडिशा के पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल में भी देखे जाते हैं। हिंदू धर्म के देवी केंद्रित संप्रदाय शक्तिवाद के कलिकुला संप्रदाय में देवी की पूजा की जाती है। साधारण उपासकों द्वारा इसी वजह से इसे आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, लेकिन इनकी अलग से पूजा करने का विशेष विधान दिया गया है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी हैं। इनके एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। इनका स्वरूप जितना दिलचस्प है, इतना ही दिलचस्प उनकी उत्पत्ति की कहानी है। आइए जानते हैं कैसे हुई माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्यों इनकी पूजा करना खतरनाक माना जाता है। क्या है देवी छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति का रहस्य? इनकी पूजा करना क्यों? माता छिन्नमस्ता काली का एक बहुत ही विकराल स्वरूप हैं। हालांकि इन्हें जीवनदायिनी माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विजया की खून की प्यास शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माताजी भी कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ओम देवी छिन्नमस्तय नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या मां छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह मां का अत्यंत उग्र रूप है, इसीलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। मां का एक नाम छिन्नमस्तिका भी है। मां अपने अन्य उग्र रूपन में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। मां का वर्ण गुड़हल के समाज लाल है तथा वेस्टर्न के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण किया हुए हैं। उनका सिर काटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकाल रही है। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी मुंह में जा रही है और एक धारा मां के स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने रक्षा की खोपड़ियों की माला पहनी करती है। कटे हुए सर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं। मां के 2 हाथ हैं, जिनसे एक में खड़ग तथा दूसरे में अपना ही काटा हुआ सिर धारण किया हुआ है। मां ने कमरबंद के रूप में भी रक्षा की खोपड़ियों को बांध हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय मां के इस रूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मां को प्रणाम कर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। मां छिन्नमस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र शक्ति विद्या अर्जित करने और अपनी शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से इनकी पूजा या साधना की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवप्रिया मां पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रेरणा जया और विजय भी थी। माता को भूख की अनुभूति हुई, इससे उनका स्वरूप बदल गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियां जया कोई समाज नहीं है, शाप परंपराओं में इनका बहुत महात्म्य है।
दोनों ने माँ जगदम्बा अर्थात माँ पार्वती को कई बार टोक और कहा कि भूख लगी है, कृपया भजन का प्रबंध कीजिए, परंतु उसे समय महामाया प्रकृति मिली थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने उसे समय जय विजय की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजय ने फिर भी देवी पार्वती को ठोकना बंद नहीं किया। हर बार जया विजय ने कहा कि माता तो अपने शिशु की रक्षा के लिए, उसके उधर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी कि रक्त तक पिला देती है। और फिर देवी, आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती है, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कर दी जिसे हम सब सामान्य तौर पर अपने ही मित्र साथियों से कह देते हैं कि ज़्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही खा लो। लेकिन यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, बिल्कुल भी हम जैसे मृत्यु लोक के प्राणियों की नहीं थी। विजय जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर देवी पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी और नदी से बाहर निकाल आए, अपने खगड़ाता का आवाहन किया और अपना सिर स्वयं ही काट लिया। तभी उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में गई, तीसरी धरासम जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। फिर तीनों ही वह रक्त पीने लगी। जब देवी पार्वती ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका हाव व भाव और स्वभाव उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का ये उग्र रूप देखकर भय से कांपने लगे। उन्हें भयभीत हुआ कि कहीं देवी पार्वती फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश करना उतारू हो। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने शिवा का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिवाजी के आग्रह को देवी पार्वती लाल हो गया और फिर वह अपने वास्तविक रूप में लौट गई। जगत में का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वह जीवन के हर क्षण में स्थित है, ठीक इस तरह वो इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूपों में उपस्थित होती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किया हुए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या दिखी, जिसने राजा से कहा कि है राजा ने आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सुना हो रहा है, मेरी आजा मनोज तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भड़काने लगे। इसी बीच उनकी आंखें जल के भीतर से राजा के सामने ही प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था, मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली है, राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी, तुम उसे प्रतिमा की पूजा करना। ऐसा करने से देवी छिन्नमस्ता के अंदर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ राजजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। देवी छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ झारखंड राज्य की राजधानी रांची राजप्पा में अवस्थित है। राजप्पा में भैरवी भेद और दामोदर नमक नदी के संगम पर उपस्थित देवी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर इसलिए और भी अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ बिना सर वाली देवी को पूजा जाता है। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। छिन्नमस्ता की पूजा करना क्यों माना जाता है खतरनाक? छिन्नमस्ता देवी एक प्रचंड, डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्रव्राही के नाम से विख्यात है। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु की प्रतीक स्वरूप हैं। देवी योग शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काटकर अपने शरीर से पृथक करती हैं तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण कर उसका रक्त पीती हैं। देवी का ये स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र है और उनकी भयावह तथा उग्र स्वरूप के कारण ही कहीं आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती है। इनकी कुछ मंदिरों में ही पूजा आराधना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध तंत्र क्रियाओं से अधिक है, इसलिए वो तांत्रिकों या योगियों द्वारा ही अधिकतर पूजी जाती हैं। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है।
देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, जिसे केवल सिद्ध साधक ही जान सकते हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा का महत्व। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधारा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं माँ के दर्शन भक्त के साधना के तरीके पर निर्भर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शांत मन से उनकी पूजा करेगा तो उसे शांत रूप के दर्शन होंगे और उसी के साथ उग्र रूप से साधना करने पर माता के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं वज्र वैरोचनीय ह्रीं फट स्वाहा। कैसा है माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप, जाने पूजा का महत्व। धार्मिक शास्त्रों की मान्यतानुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। ये भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इस माता का पूजन मनपूर्वक करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इस देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। देवी छिन्नमस्ता की पूजा विधि। 1. गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। 3. उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। 4. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। 5. माँ छिन्नमस्ता की कथा पढ़ें या सुनें। 6. अंत में आरती करें और माँ से प्रार्थना करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों।